कॉम्प्रिहेंशन है, ऐसा कुछ बोल के रखा है अपने को 1 1 1 1 1। जिन लोगों ने ये कर लिया होगा 91, एंड दिस वैल्यू इज 10 raised to p the whole raised to k1 plus 10 raised to p the whole raised to k, so on till 1। ये बोलने का मीनिंग थोड़ा सा इनका गड़बड़, देखते हैं। दूसरा वाला भी 10 प्लस 10 रेस टू m2 प्लस 1 तक ऐसा देके रखा हुआ है, और k1 से ग्रेटर है k2, k2 से ग्रेटर है सिमिलरली m1 से ग्रेटर है m2, m2 से ग्रेटर है, ऐसा गिवन कहानी है। नाउ क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन, इफ p इज ग्रेटर देन k, then just summation of mi minus summation is by, ऑप्शंस में है 4 12 2 19 3 19। हाँ तुम लोगों ने किया ना ये, करेक्ट। 1 1 1 वाली चीज अगर तुमको याद होगा तो 7 प्लस 7 7 प्लस 7 ऐड करने वाली कहानी पड़ी थी। हाँ, फिर वो चीज़ों को 10 में लेके जाते हैं तो उसके लिए 9 बनाना पड़ता है। चीज़ यहाँ पर भी है, तो ये लिए y लिखा है यार, तो y इज इक्वल टू 9, ये ऐसे ही 9 9 जाएगा 91 टाइम्स, लेकिन में कितने 9 आएंगे, 9 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अब ये वाला पावर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आएगा 10 के पावर में, भाई 100 से जस्ट 1 कम विल बी 99, तो 91 है तो 10 रेस टू 91 माइनस बाय 9, ऐसे ही है। बट इन्होंने रखा है इसको 2 फैक्टर्स में डिवाइड करने का है, राइट, टर्म्स में डिवाइड करना है, और हर जगह पे प्लस 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 है, कुछ ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ +1 का फैक्टर भी आ रहा है, लेकिन वो माइनस वाली कहानी भी है ना, वो तो +1 है, और 10 का एनी पावर विल बी पॉजिटिव नंबर, a क्यूब माइनस b क्यूब से 2 फैक्टराइज हो जाएगा, मतलब ये जीपी का सम है ना, 10 रेस टू 91 माइनस 1 बाय 9 इज द सम। तो जीपी के सम में अगर मैं इसको तो क्या आ रहा है, द फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो ये 9 मतलब क्या हुआ, हाँ तो 10 माइनस 1 ही लिखा है, तो आर का वैल्यू कितना, फिर 10 प्लस 10 स्क्वायर टिल 10 रेस टू नंबर ऑफ टर्म्स आर 91, सो पावर में 90 आएगा। हाँ उन्होंने ऐसे ही बोल के रखा है, बस इतना ही है। तो समेशन ऑफ m माइनस समेशन ऑफ ki इज डिविजिबल बाय, और बोल के p इज ग्रेटर देन k, तो p इज ग्रेटर देन, ठीक है। हाँ तो बताओ अभी इसमें मैं m और k में क्या देखूं, एक चीज और कहानी गिवन क्या है, k2 से ग्रेटर है k3, मतलब वो अलग अलग लोग हैं, k1 इक्वल टू k3 भी नहीं है। हाँ p का लेकिन कोई p क्या है, ठीक है, कुछ तो आएगा, ज्यादा से ज्यादा p का वैल्यू 0 आ जाएगा,
बट फिर अभी इसको दो फैक्टर्स में कैसे सोचे, क्या ना, भूल गए? तो ये एक फैक्टर में तो दिखाई दे ही रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अब मुझे इसको अगर दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है किसी, और एक और के पावर का जीपी है, दूसरा एक 10 का जीपी है, राइट? तो अब 10 की पावर की जीपी में मान लो कि इधर वाला नंबर 1 है, चलेगा? इधर वाला नंबर 1 तो बन नहीं, K1 से ग्रेटर है, K2 से ग्रेटर है, K3, मतलब एटलीस्ट 3 K तो वहां पे होने चाहिए ना, या उन्होंने बोल के रखा है आई का वैल्यू तक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल के रखा है, बस K1 K2 K3 और M1 M2 M3 की बातें करके रखी है। फिर यहाँ पे दो फैक्टर्स होने चाहिए थे, बट दो तो है नहीं अभी 10 के पावर्स में, तो अभी ये 10⁻91 - 1 किसी फैक्टराइज हो सकता है क्या? तो अब यहाँ पे इसका कॉमन रेशियो अगर मैं 10 कोई और नंबर ले लूँ तो फिर यहाँ पे वो R-1 वाला टर्म चाहिए ना, तो फिर वो नंबर करना पड़ेगा, तो साइड वाली जीपी भी कुछ तो आएगी ना। हाँ, तो बताओ अभी यहाँ पे 91 है और कुछ ले लिया, 91 के फैक्टर्स कौन? हाँ, 13 7 और 1, मतलब 13 और 7 ना। तो मैं इसको ऐसा भी, ये 10⁻13 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 10⁻13 - 1, 10⁻13 - 1 डिवाइडेड बाय 10। दूसरा वाला एक और रिप्रेजेंट था मेरे पास, कौन सा? 7⁻13 - 1 डिवाइड, तो अब ये दो जीपी का दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, और इधर पावर p है, p दिखाई दे रहा है क्या? इस केस में p का वैल्यू कितना है हर्ष? ऊपर देखो तो अच्छा रहेगा, कितना है p का वैल्यू? इस केस में p का वैल्यू कितना है? देख लो कौन ग्रेटर है कौन लेस है, कुछ तो देके रखा होगा, k और p में भी रिलेशन है, तो p ग्रेटर है, पहला वाला हुआ क्या, दूसरे वाले में p लेस हो। हाँ, तो अभी इसको दो जीपी, तो इसका जीपी का फर्स्ट कॉमन रेशियो इज 10:13, ऐसे ही चलते जाएगा 13 × 6 तक, करेक्ट? अगला वाला क्या आएगा? हाँ, इस टर्म को लिखना है ना, ये वाला हो गया, तो इसमें भी फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 10 है, बट नंबर ऑफ टर्म 13 है, सो पावर में 12 आएगा। बढ़ गया नहीं? हाँ, तो अब बताओ समेशन ऑफ m माइनस समेशन ऑफ k, द m क्या था वाले के पावर्स का पावर्स, तो दूसरे वाले के क्या है m का वैल्यू बताओ, वैल्यू 0 से लेकर 12 तक, और इधर वाले में किसका सम चाहिए था? k मतलब, तो 0 से लेके 7 तक, m माइनस समेशन k मतलब समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 to 12, 0 का तो ना, और 1 to 6, सही है क्या? कितना आएगा ये? 6 × 13 n × n+1/2 ना, -3 × 7, कितना आ रहा है बता सकते हो क्या? 13 6 जा 50, 13 7 78 -1, मैंने गलत लिखा, हाँ 57, समेशन में देके रखा तो समेशन इज ओनली डिफाइंड फॉर इंटीजर्स, तो इसलिए वो इंटीजर वाली वैल्यू आने वाली, बट खैर
एम आई है तो आई शुड बी इंटीजर। हाँ मतलब वहां पे ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है क्या आ रही है। ऐसा ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, उन्होंने बोल के रखा भाई ऐसा ना आया ना तो अभी वो फ्रैक्शन आएगा, रियल आएगा, कुछ सोचने का ही नहीं है। जेई में आएगा तो लिखा रहेगा, ये बुक्स में थोड़ा सा रहता है मिसिंग। तो पूछा है इसके डिवाइजर, हाँ दिस वैल्यू इज 9। हाँ तो आंसर आ गया। अगला पार्ट करोगे इसका। सो बात नहीं करना। सेकंड पार्ट है इसका, P is greater than all ki। अब तो कर ही लोगे यार, क्या ही है। दूसरा क्वेश्चन तो बेवकूफ है। ना 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 ना, द सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ के आई प्लस 2 समेशन आई इस पूरे का पावर 0। पास भी है क्या? हो पास भूल गया था। अच्छा ठीक है, अभी बताओ P इज लेस देन के। कॉस नहीं देखा, मस्त जीरो में मजा। P स्मॉलर है के आई से। कहाँ गए? ये रिजेक्ट करके रखा है ना, तभी आ जाएगा तुम लोग का आंसर। और बताओ सेकंड वाला, अगला वाला पार्ट लेकिन और है। द अगला वाला पार्ट ऑफ दिस इज वन, ये ऐसा ही है जैसा गिवन था 91 टाइम, इसका स्क्वायर दिया और माइनस कर दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल क्वेश्चन 1 टिल माइनस, फिर 90 आ गया वापस टिल 3 2 1। जैसे करने का है तुम्हारी मर्जी, करो, ट्राई करो ट्राई करो। इसका क्वेश्चन देख लेने का थोड़ा अच्छा है इधर, और बीच में 91 से डिक्रीजिंग हो गया, 1 से 90 फिर 90 आया। तुक्का मारोगे, तुक्का मारोगे क्वेश्चन में, समझ में आ रहा था तुक्का ही मारोगे ना। मान लो एक एडवांस में आया नेगेटिव है, तब तो तुक्का मारोगे ना। सही है। You know what's the 11 square? 1 cube, वो सॉरी 1 स्क्वायर 1 2 3 2 1 ऐसा। हाँ 1 1 1 1 का स्क्वायर, नहीं 4 लो, 1 2 3 4 3 है तो 4 तक जाएगा, 91 है तो 91 तक जाएगा, 0। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ही वो अच्छा दिया, फिर 0 नहीं आएगा रे। फिर 0 तो आंसर देखने दो।
आंसर जीरो है। अरे मैंने तो मल्टीप्लिकेशन है, फिर जीरो क्यों आएगा? ओ भाई, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। वहां पे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन ही ना हो। मल्टीप्लिकेशन अगर है तो यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन को हटा ही दिया। विदाउट मल्टीप्लिकेशन वाला समझ में आ रहा है ना, जीरो हो रहा है। बट अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों में सिमिलर टर्म्स लाना। हाँ, आएगा आंसर कि नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता ही रहे, बट मान लो गलती से वो सही है, तो अगर वो सही है तो वहां पे फिर दोनों में सिमिलर टर्म्स चाहिए ना, तो दोनों में सिमिलर टर्म्स क्रिएट किए जा सकते, ये सोचना पड़ेगा, राइट? हाँ, तब इसके बारे में सोचो, क्या दोनों को सिमिलर बनाया जा सकता है? हाँ, मतलब तो अभी ये देख के दिमाग में ये आता है स्क्वायर मतलब ये, तो उसको देखा ही नहीं, वो डॉट वाला तो मैंने इग्नोर, मतलब ये याद रखने का है 11 के कैसे आती है, राइट? सिमिलर टर्म्स बनाए जा सकते हैं किसी भी, कोई भी पॉसिबिलिटी है क्या? अगर टर्म चाहिए तो मैं इसको ब्रेक करूं या फिर उसको, लेकिन इसको ब्रेक करूं, मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करूं, मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करने के लिए तो फैक्टराइज है, तो वो 10⁻91 माइनस 9, 10⁻91 कैन बी फैक्टर हो सकता है, उसका भी पावर 7 है, बाइनोमियल थोड़ी लगाएंगे। अगर बाकी कुछ किया, होल स्क्वायर लगाया 10⁻7 पे तो एडिशन आया, लेकिन एडिशन में वो मल्टी बनेगा क्या? बनेगा। और इधर से कहीं कुछ है क्या? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इनका कुछ खास कहानी है क्या? 46 स्क्वायर माइनस 1, 46 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, हाँ एक बचेगा, 91 भी तो बचेगा। होगा 6 माइनस 45 कहाँ से आया? हाँ वो भी आया था। पैटर्न है क्या? हाँ वो इसका, बट इसका कुछ फायदा है? स्क्वायर कितना होता है? हाँ 45 का स्क्वायर प्लस 9 ना, तो 25 21 2, ये 5 प्लस 1 6 होता है ना। इनके मल्टीप्लिकेशन का क्या ही करेंगे अपन, और इधर माइनस आएगा, 46 का स्क्वायर है ये, तो फिर उसमें से वो प्लस बहुत सारे करने हैं। इसमें और आपस वाले मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, वो नंबर्स होंगे 1 2 3 1 और वैसा, तो वहाँ पे थोड़ा दिखेगा। हाँ हाँ, क्योंकि ऑप्शन भी उन्होंने हाँ वो 9 का स्क्वायर और इधर 90, हाँ 90 का फैक्टोरियल, तो 90 का फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया तो।
उधर में इधर वाला नंबर बहुत बड़ा है तो मैं सकते हो सर ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब 90 का फैक्टोरियल है, लास्ट में काफी जीरोस रहेंगे और वो कभी जीरो से नहीं लगेगा। कुछ और आ रहा है, मतलब मान लो आंसर भी गलत है, आंसर जीरो ही आ रहा है उनका। हाँ, इसके ऊपर बस जहाँ पे जीरोस आएंगे। और ये बहुत बड़ा नंबर है, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, ये 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर, मतलब ये 1 स्क्वायर तो है ही, इधर में भी 90 स्क्वायर तक की, तो इधर वाले नंबर्स का मल्टीपल, इधर वाले में ये 111 91, तो 91 टाइम्स 11⁻91 से तो स्मॉलर ही हुआ ना, सॉरी तुमने ये यहाँ पे 10 11 12 करते गए, अगर 10 को मैंने 91 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 ना लेके और हाँ बोल सकते हो, अभी क्या वो ग्रेटर वाला डायरेक्ट समझ 111 मतलब क्या है, 10⁻91 माइनस 1/9 था ना, तो 10⁻91 से स्मॉल 10⁻91 माइनस 1/9, तो अप्रोक्सीमेटली वो 10⁻90 के आसपास आएगा, राइट। एक बार और 9 से मतलब इससे थोड़ा सा ग्रेटर रहेगा, समझ में आता है ये 10⁻91 से थोड़ा 10⁻90 से थोड़ा सा ग्रेटर है, और इधर में 10 का नहीं आएगा, इन सबको मिनिमम वैल्यू भी सपोज कर लो 10 10, तब भी वो 2 2 2 2 ऐड करते जाएंगे, या 80 टाइम्स 10 छोड़ भी दो स्टार्टिंग के, अभी वो बहुत बड़ा हो गया 10 की पावर 91 से, स्क्वायर है तब भी तो होगा ना इधर, और उधर हम मिनिमम वैल्यू में, तो मिनिमम वैल्यू भी वो 10⁻80 के आसपास जा, हाँ 80 इंटू डबल 160 के आसपास मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन 10 नहीं है ना, 90 तक भी जाने का है, आपने 50 लिया तब तो दिख ही रहा है ना बहुत बड़ा आ गया, तो बहुत बड़ा ही नंबर, ठीक है। ऐसा मिस्टेक है वहां पे, और कुछ नहीं। और हाँ सर, मैच तो कॉलम में डी वाले का बी और डी वाला मैच नहीं हो रहा। बाकी सब मैच हो गए, हाँ, ए और सी वाला तो होमवर्क किया क्यों नहीं किया बेटा, सिंगल से स्टार्ट किया। हाँ तो होमवर्क तो वही पूरा सिंगेज खत्म हो गया, कितना हुआ, अबे 15 दिन बाद लेक्चर हो रहा है नहीं कि 15 डेज बाद, पर सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए 21 डेज हो गए था, उससे पहले हमने पेन से पढ़ा था, उससे पहले बोला था मैंने कर लेना, किया थोड़ा से ज्यादा होने चाहिए थे। चलो अगला 30 बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यार उसमें, इतनी इजी क्वेश्चन क्या सॉल्व करवाओगे, 2 मैं किधर से पी बोला है तुमने, एजीपी बन रहा है, तो ये वैल्यू निकाल लो इन्फिनिटी, 2 के पावर में क्या आ गया 1/2 प्लस 1/4, नहीं वैसे नहीं कर सकते, 3/16 देखेंगे फिर ऐसा आ रहा है, अच्छा तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू 5 ऐसे ही चलेगा डिवाइड में, और न्यूमरेटर में एपी 2 का इधर पावर 1 था, ये 4 स्क्वायर का 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हाँ तो ये एजीपी है, तो एस इज इक्वल टू 1/2 2/2 क्यूब एंड सो ऑन, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, हाँ
तो ये 1/2 यहाँ पे 2/2⁴ था ना, 2/2⁴ आ जाएगा, 2 नहीं 3, ऐसे ही चलेगा। क्या आएगा 1/2² माइनस कर रहा हूँ 1/2⁵, कुछ तो गड़बड़ क्या होगा। इट वॉज 3/2, मल्टीप्लाई करके ऐसे शिफ्ट होता है, तो 2/, so it will be 1/2⁴. The infinite GP 4/1 - 1/2, term is 1/4 ना, कॉमन रेशियो इज 1, कितना आया 2 - 1 is 1, तो s/2 इज इक्वल टू 1/2, तो s का वैल्यू ये पूरा मिला के 1/2, हाँ हाँ ये 1 आया ना, तो आया ना बेटा, तू नहीं दिया गधे, इधर पावर में पुट नहीं किया था, 1 आ रहा था तुम्हारा, ये आ रहा था, पता नहीं किधर से। मैच दो कॉलम में कोई सा और नहीं है ना, डी, द लेंथ, ओ लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स डी, द AMs between 1 and 31. If the ratio of the 7th and m minus is 5/9, then m/7, इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा, कुछ गड़बड़ क्या होगा, आसान ही क्वेश्चन है ना। वन और 31 के बीच में m AMs है, देन रेशियो ऑफ 7th m और m - 1 7, करो सॉल्व करो। हाँ पहले ये तो कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू मेंस की एडवांस, सिक्सटीन, ओ इस 5/9, ओ m/7 का वैल्यू निकालना है, ओहो इस 5/9 देन m/7 में थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, द वैल्यू इज m 5/9। खैर अभी एक का आ रहा है 2, तो बाकी लोग का भी ऐसा कुछ मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अगर किसी ने गड़बड़ किया है तो बता सकता हूँ। ये a होता है तो a + d 2d, और लास्ट वाला आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एपी में, m AMs हैं, तो टर्म्स विल बी m में a + m - 1d, सॉरी m + 1d, टर्म्स ऑफ AP विल बी m + 2, तो AM 7th वाला विल बी ये फर्स्ट a + 7d और a m - 1
थर्ड लास्ट टर्म आएगा, राइट। और वी कैन से ए m माइनस 1d, हाँ ये आएगा, विल बी a प्लस डी। ए एम टू कितना आएगा, ऐड करना है ना, तो यहाँ पे ये वाला लास्ट, ये वाला बचेगा ए एम mth नंबर का, सॉरी पहले वाला होगा ए एम mth वाला, करेक्ट। उसके पहले वाला आएगा m माइनस 1 है m, तो मुझे वो m माइनस 1 चाहिए क्या था, हाँ तो गड़बड़ गया, आंसर आया। हाँ तो बस ये लिख के करोगे तो आ जाएगा आंसर। कृषि कौन सा बेटा, अरे चलो ये वाला ट्राई करो। दिस इज एपी एंड ऑल टर्म्स आर इंटीजर, x is positive obviously for list composite value of a, list composite value of a, remember ap, all terms are ap, बेटा कंपोजिट नंबर्स जिनका दो लोगों से मिलके बने, तो सबसे छोटा, क्योंकि बहुत सारे ए हो सकते हैं अलग अलग, मिनिमम है। These are in A, सॉल्व करो। बताया था बेटा मैंने, इसको स्क्वायर करने का, राइट। तो आंसर आ गया, तुम्हारा नहीं आया अभी तक भी, करना तो यही है, आ गया यार। 4x इज इक्वल टू x प्लस ए प्लस एक्स रूट ऑफ ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर x x कैंसिल आउट, 4x माइनस 2 इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, तो 2x माइनस स्क्वायर इज माइनस एक्स। बस इधर मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड में और ए माइनस दो, 4x स्क्वायर उधर का एक आया तो 5x स्क्वायर 4, तो माइनस 4x प्लस, ओ ए स्क्वायर भी कट गया, ऐसा आ रहा है। तो x का वैल्यू तो 0, लेकिन उन्होंने बोल के रखा x इज पॉजिटिव, हाँ 5x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 ना, बट अब ये इंटीजर्स हो तो हाँ, और रूट x भी परफेक्ट स्क्वायर। चलो सब लोग 13 थी ऑब्जेक्टिव वाला ना, ये वाला ना, हाँ यार ये आएगा क्या, लेकिन अभी इट्स लॉक 2020, लॉक 2 लिखा है, भी है। अगर इन्फिनिटी तक जाता तो मैक्लॉरिन देखते हैं। बताना कौन बड़ा कौन छोटा, S1 ग्रेटर है क्या है,
कि दोनों इक्वल है। सॉल्व किया था, मुझे एक पार्ट आ गया था वो से आ गया था आंसर। ऑप्शन 4 मल्टी हाँ, ओके ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 नहीं समझा कैसे। और ऑप्शन 4 नहीं आया। अब जी है ऑप्शन 4 तो पेयर वाइज ये सबका मैक्सिमम वैल्यू भी नीचे वाला लिया मैंने S2 का। S1 और S2 अगर इक्वल इक्वल है, ठीक है, तो S2 का वैल्यू ये आगे वाले नंबर तो छोटे छोटे होते जा रहे हैं ना, वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। और कम से है उसमें हजार हजार जो भी है कितने 2019 में से 2001 करो 1000। हाँ तो वो 1010 टर्म है। तो अगर सबके सब 1010 होते तब जाके ये घंटा और आगे वाले वैल्यूज तो सो 1 से स्मॉलर है। S2 1 से स्मॉलर है, बट S1 तो उसके इक्वल तुमने उसको भी कर सकते हैं। S1 1 से लेस आ ही जाएगा उसमें। 1 से लेस निकालना, इक्वल प्रूफ करना इज द टफ टास्क। हाँ तो निकालो, बाकी लोग भी पड़ेगा तुम लोगों को। क्या हाँ 1 अच्छा 4 दिख रहा है। नहीं नहीं 2019 का क्वेश्चन है। हाँ तो बताओ कुशल राज, क्या तुमने इक्वल प्रूफ करने के लिए? मैंने S1 और फिर S2 का लिखा। टर्म S1 का, तो S1 इज दिस समेशन -1/2 नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। जनरल क्या कर लेंगे?
आपने सारे ऑड वाले रख लिए और एक में सारे प्लस करके इवन वाले रख लिए, ऐसे ही ना। इससे क्या है? हम माइनस करेंगे तो जो भी वो कैंसिल आउट होगा। 1 से लेके ये हाँ बट बीच वाले टर्म तो किधर कैंसिल आउट होंगे? बाद में वापस कैंसिल होगा, ठीक है। उसके वाले टर्म्स है वो प्लस होंगे क्योंकि वो माइनस है, नीचे में प्लस है, करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस। कौन से टर्म? जो नीचे के इवेंट टर्म है ही नहीं ना, नहीं, मतलब ये 1 से लेके 1 बाय 10 हाँ आगे हो गए, ठीक है। इधर वालों का क्या? तो यहाँ पे हमको इवेंट टर्म तो 2 से डिवाइड होंगे। S1 प्लस S2 किया, अच्छा तो S1 माइनस S, इसमें ये 1 माइनस 1/2 से प्लस 1/1000 लोग तो एज इट इज रहेंगे। फिर ऊपर वाले में इवन माइनस में थे, S2 में फिर से माइनस करने के बाद तो यहाँ पे माइनस तो 1/, हाँ ऐसा बोलना चाह रहे हो, राइट। कोई कैंसिल आउट नहीं हुआ, सब माइनस किया, नीचे वाले में सब माइनस था, सही बात है, ठीक है। फिर वो वाले ऑड वाले सब कैंसिल होंगे, वो 1018 होगा बचेगा, सही, उसमें परफेक्ट। और यहाँ पे ये प्लस था, इधर प्लस था, तो यहाँ पे -218 और ये -1209 से ये कैंसिल आउट हो गया, परफेक्ट। हाँ हाँ, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 टिल 1/1000 माइनस 2/1010, अगला फिर से माइनस 1012 टिल 2/18, ठीक है। फिर ये हाँ, तो -10 नहीं 505 माइनस 506 टिल, ठीक है। तो इसके और नंबर्स में क्या बच्चा? आंसर किधर आया इसमें? नहीं बट जो भी इवन वाले हैं वो हाँ, ऐसे बनते बनते फिर तो 1/2 प्लस 1/3, ये इसके बीच में कहीं पे आया होगा प्लस 1/505, तो वो कैंसिल आउट। उससे पहला वाला कौन बचा इसमें? 504, ठीक है। फिर ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इवन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी डबल था, तो -506 -2/5 -2/, नहीं 510, कहाँ तक? इधर वाला जो नंबर था इसका इवन वाला -2/1008, क्या होगा इसमें से? फिर से
लोग इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ ऐसे फिर से ऑड वाले इधर से कैंसिल आउट, इवन वाले फिर से डबल आ जाएंगे, फिर से आ जाएगा, लास्ट में सब कैंसिल आउट, आंसर इज 0। S1 माइनस S2 इज 0। खुद से सोचा ये कि देख के रखा था? हाँ ऐसे ही करने का था। तब S1 इक्वल टू वाला पार्ट तो क्या ही है। दूसरे में अगर मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी देखी तो फॉर श्योर ये वाला नंबर लेस देन आएगी टोटल। तो ये नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये, तो अगर मैंने सब लोगों के लिए ग्रेटेस्ट नंबर ही ऐड कर दिया तो देख नंबर वाला इधर के सेकंड नंबर से स्मॉलर है, थर्ड नंबर वाले से स्मॉलर एंड सो ऑन। तो राइट का सम का रिलेशन भी पता चल गया, लेफ्ट का सम विल बी लेस देन राइट। तो इधर राइट का सम बता सकते हो 1 बिकॉज 1 0 1 तो 1, तो दिस नंबर इज लेस देन 1। S1 प्लस S2 इज लेस देन 2। जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो मैंने बताओ। का समिट वो जनरल था और S2 का लिखा था। हाँ S1 फिर मैंने लिखा था समेशन ऑफ आर आर इक्वल्स टू 1 से लेके 2019 ए अलग किया, नहीं 1 से 19 माइनस माइनस 2 ऑफ 1/2 आर एक ही बात है ना, क्या फर्क पड़ता है। 1 से लेके 1009 तक 1009 नीचे वाले को भी लिखा सेम ही आएगा उसको नीचे वाले में सेम है। समेशन 1/r 2019 तक -1 सही है। हाँ आप नहीं करना है तो ये एक ही चीज है, वो करने का तरीका ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे हमने वो वैसे किया, इसमें समेशन लिखोगे तो डायरेक्टली जनरल टर्म क्या कट होने वाला है। तो आपने ऊपर वाले का समेशन सेम कहानी जो आधा प्लस वाला किया आधा माइनस वाला, पहले भी किसी ने बोला था वैसा करने का। प्लस और आधा माइनस वाला किया तो पहले सबको 1 + 1/2 + 1/3 वो माइनस कर दिया जो रिक्वायर्ड था, लेकिन वो इवन वाला माइनस में था तो 2 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो ये पहला वाला टर्म क्या है, समेशन ऑफ 1/r 1 से लेके 2019 तक। दूसरा ऑफ ये 2 कहीं पे भी रखो बट 1/2 तो 2r हुआ ना, वो r का वैल्यू 1 से 9 तक। ये है मेरे पास S1। सिमिलरली S2 को मैं लिखूंगा 1 r = 1 से स्टार्ट करने के लिए तो क्या आएगा 1/2 नहीं 1 से स्टार्ट होगा प्लस 1/2 1/3 टिल 1/2000 माइनस 1 + 1/3 टिल 1/2009। तो डायरेक्टली दिख रहा है क्या ये समेशन वाला पार्ट सेम हो गया ना, कोई कंफ्यूजन। हाँ तो अब वो सेम आपको, तो ये सब कहानी करने की जरूरत है क्या, कहाँ गया। डायरेक्टली समेशन ऑफ 1/r है 1 से लेके 19 और ये वाला भी 1/r ही है 1 से लेके 1009 तक। तो इधर में ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट होगा, तो दोनों सेम ही है। तो वो जो बार बार रिपीट होके कट हो रहा था, इधर में वो डायरेक्ट दिख जा रहा है। हाँ तो
चलते जाता है फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई पूरा इंटू एन फैक्टोरियल, करेक्ट। 1 का डीअरेंजमेंट कितना? 0। आप ऐसे बॉक्स में सोच सकते हो, ये एक है, ठीक है, इधर ए है, फिर ये 2 बॉक्स है, ए और बी है, 3 बॉक्स है, ओके, फिर 4 बॉक्स हैं। तो अब आप इसको डीअरेंज करना है, तो अरेंज सच वे दैट ए उसके खुद के बॉक्स में नहीं रहे। मान लो ये 1 2 3 1 2 3 4, सो 1 ए में 1 नहीं होना चाहिए, राइट। इसमें कितने पॉसिबिलिटीज है? 0 भाई, ए को बिठाओगे किधर? ए को इधर, तो इसका डीअरेंजमेंट इज 0। की क्या पॉसिबिलिटीज है? ये ए नहीं होना चाहिए, तो फिर कौन हो सकता है? मतलब वो बी वाला, राइट। तो 2 और ए, तो 2 is 1। इसका अलग अलग पॉसिबिलिटी आएगी, आना चाहिए, राइट। ए सी बी आ सकता है क्या? नहीं, ए सी बी में ए तो चेंज हो गया ना, करेक्ट। ए भी रॉन्ग होना चाहिए, तो ऑप्शन है 2, तो आइदर वो बी या सी। बट अगर मान लो ए बी के पास चला गया, तो यहां पे बी सेकंड वाले की जगह पे ए, तो सी के पास कितने ऑप्शंस है? 1, और इधर है बी। और क्या हो सकता था? ए लास्ट वाले के पास जाए, इधर ही आना पड़ेगा, तो ऑप्शन। इसके लिए कितने आते हैं? हाँ, आप 3 9 आते हैं। 2 9 44 रखते हैं ना हम लोग के 5 आते हैं, 9 ही आता है कि 5 9 44 नहीं है ना, 9 ही आता। 4 के लिए 9, 5 के लिए 44। ऐसे वो बना के देखेंगे तो ऑब्वियसली होने वाली है। इतने सारे केसेस तो नहीं बनाएंगे, तो फिर कुछ पैटर्न चाहिए ना। तो क्या करते हैं, अरेंज वाली चीजों में से हमने अभी ऑन टू इनटू वाला तो टोटल नंबर ऑफ वेज में से कर देंगे जहां पे एटलीस्ट 1 चीज अरेंज्ड है। समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? n फैक्टोरियल, n चीजों की, हाँ ठीक है, 4 की बात कर लेते हैं पहले। 4 लोगों के ऑफ वेज आर 4 फैक्टोरियल। अब इसमें एटलीस्ट एक अरेंज्ड होना चाहिए, तो वो कौन? 4C1। आप उस अरेंज करने का कितना तरीका, उसको करेक्ट जगह पे है ना, उसको अरेंज करने का तरीका एक, बट बचे हुए 3 लोगों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। बट उनमें भी तो कुछ अरेंजमेंट आ गया, तो फिर वो माइनस करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए सॉरी, ये माइनस है तो प्लस, तो प्लस 4C2। तो एक्चुअली ये कितना आ रहा है, ठीक से देखोगे तो फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बाय लेना, ये 3 फैक्टोरियल कट गया ना। अगले वाले में बाय एक 2 फैक्टोरियल। अगले वाले में क्या आएगा, ये 4C इंटू बचा हुआ 1, ऐसे आएगा ना। तो ये माइनस फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अगले वाले में 4 के 4 करेक्ट, अब एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा ना, बिकॉज इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया। सब सही कर रहा हूं क्या? एक और प्लस ना, 1 2 3 4 फैक्टोरियल बाय कितना बन रहा है ये? 4 फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो यहां से 1 माइनस 1, फिर ये वाला
सही कर रहा हूं ना? प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे है। वो लास्ट वाले 4 फैक्टोरियल उसको 1 बाद में ऐड करेंगे। ये लोग कैंसिल आउट, ये दो लोग कितने हो रहे हैं? 1/2 माइनस 1/3, या फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आएगा बताओ? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 24/2। हाँ मतलब 4 फैक्टोरियल इज 24 ना। 2 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 1 बाय, तो ये 24/3 ना। सही कर रहा हो क्या? प्लस 1 आ गया। फॉर्मूला कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है? वो कहानी देखा था ना हमने, ऑन टू इनटू फंक्शन देखा था, सेम का। क्या डाउट है इसमें बताओ? हाँ बड़ा, उसमें दिक्कत क्या हुई? 4C1 4 केसेस ले लिए, राइट? तो 4 केस क्या है कि एक बार ए सेलेक्ट हुआ, एक बार बी, एक बार सी। तो इसमें आपके पास क्या आया? तो ए पे एक बार करेक्ट हुआ, एक बार बी अपनी जगह पे, और एक बार सी भी है ना, तो डी वाला। अब इसमें तुमने अरेंजमेंट किया, तो अब यहां पे आप अरेंजमेंट करोगे 3 फैक्टोरियल। इधर में बी सी डी बचे हुए थे, तो बी सी डी 3 फैक्टोरियल में ऑल पॉसिबल वे, तो ये ए था, फिर एक बार एक ये वे भी आया, ऐसा भी आया, या बी डी आया ना। में क्या क्या आया? ए बी सी डी आया, अच्छा तो साथ में रखा है ना, बी वाला भी आएगा। देखो इधर ऐसा बी और ओनली डी और सी डी अरेंज थे, तो ये एक का डी अरेंजमेंट नहीं है, सबके सब अरेंज्ड हो चुके हैं। था कि एक ही डी अरेंज है, तो ये तो उसमें आ गया ना, ठीक है। ये वाला भी आया, प्लस कर देंगे हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, राइट? सेम केस आया क्या? फिक्स था, तो आपने जब अरेंज किया तो इधर ए, आपने जब अरेंज किया बी के साथ में, तो यहाँ पे डी आया और यहाँ पे सी आया। वापस से ये केस भी रिपीट हुआ ना, दो लोगों का पेयर दो लोगों में आएगा ना। जैसे इसमें ए और बी वाला चीज है, बाकी दो लोग अगर फिक्स हो गए तो ए बी वाला इधर और इधर, तो आपको वो माइनस करना पड़ा। हाँ, तो अब एक ने, इसमें एक ही बार काउंट होता है, एग्जैक्टली एक बार काउंट हुआ था, बट इसमें कितनी बार काउंट? भाई इस अरेंजमेंट में ए बी वाला यहाँ पे, ए बी वाला इधर भी आया, 2 बार काउंट हो गया ना, बट बार था। आपको माइनस कितनी बार करने की जरूरत थी? आपने कितनी बार माइनस कर दिया? 2 बार। ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड 2 बार वाला ऐड किया। बड़ा वालों को देखेंगे तो हाँ एक्स्ट्रा काउंट हो गया। ए बी को अगर फिक्स लेके सोचेंगे तो ए बी वाला इसमें भी था, ए बी वाला इसमें भी था, तो माइनस माइनस इसमें 2 बार आ गया था, एक बार प्लस। 3 वाले की कहानी ए बी सी, तो ए बी सी वाला इसमें भी आया, इसमें भी आएगा, तीनों में आया ना। तो इसमें एक बार काउंट हुआ था, इसमें 3 वाला था, एवरी पेयर में एक बार हुआ। हाँ, फिर इसमें फिर से आया, ऐड किया ना, तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस किया, अगला वाला एक्स्ट्रा माइनस हो गया पड़ेगा। हाँ
समझ में नहीं समझा ना तन्वी? ऑन टू वाला ही फंक्शन सेम फॉर्मूला है। और याद कैसे रखते हैं वो, ये n के लिए रहेगा तो n बाय 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, अल्टरनेट साइन चलता जाएगा। इसमें 3 के केसेस बना के भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं और आसानी है। अभी 4 ही लोग लिए हमने, करके देखने। चलो और बताओ, ये डी अरेंजमेंट वाला। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? दोस्तों को लेटर भेजा, 10 लोगों को फोन लगाया, तो एक को सही मिला या 2 को सही मिला, मिला। हाँ, तो जो लोग हैं उनका जैसे वही है। तुम लोग कितने लोग हो अभी? मान लो कि इधर 14 है क्या? 2 4 2 6 7, हाँ 14 लोग हैं, ठीक है। तो 14 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी, ठीक है, या मैंने नहीं करी, कोई और नहीं आता, ठीक है। टोटल वेस्ट तो आपको पता ही है कितने आएंगे, बट इसमें से एग्जैक्टली 5 लोगों को मिली है, बाकी लोग को नहीं मिला। तो कितने नंबर ऑफ वेस्ट? करेक्ट, वो 5 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। करेक्ट के वेज होंगे जिनको करेक्ट मिला, 5 इंटू 9 का डी अरेंज, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? बचे हुए 9 लोगों का डी अरेंजमेंट लेंगे। तो सही नहीं है कि एवरी टाइम पे इधर प्लस पे एंड हो, इधर माइनस पे एन का वैल्यू ऑड रहेगा, तो ये लास्ट माइनस में आएगा। नहीं, यहाँ आएगा तो फॉर्मूला के टर्म में ही लिखना रहेगा, कैलकुलेट नहीं करवाएंगे तुमसे वो लोग। करवाएंगे तो बेवकूफ होंगे वो लोग, होते हैं दुनिया में तो पर नहीं करवाएंगे इतना बड़ा तो होपफुली। ओके, कॉन्सेप्चुअली है तो बिल्कुल। ये मॉडल किसका है? इसमें लो पर दिखा दो, कौन ओपन करेगा? लो नीचे के 3 59 पर है। मेंस है कि एडवांस है? चलो, दो क्वेश्चन से ऐसा है, ये सॉल्व करो। द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 5 लेटर्स दैट कैन बी मेड ए, द नंबर ऑफ, लिखो क्वेश्चन लिखो। The number of words of 5 letters can be made with the letters of the, कौन सा है? Preposition, P R P O S I I O N, preposition. The number of word of 5 letters that can be made by, बढ़िया। हाँ, तो वर्ड्स बनाने हैं तो आपको नहीं पता ना, सिमिलर वर्ड्स लेने हैं तो केसेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ लेटर्स कौन कौन है? P R S I T और N भी है। P कितनी बार है? 2 बार। R कितनी बार? 1। O कितनी बार है? 1 2 3। S 1 टाइम है। I सब कट गए। हाँ। तो 5 लीटर उठाने आपको, रिपीटेड आ जाए चीजें, तो पहले वाला है, मतलब ऑल डिफरेंट, राइट? तो ऑल 5 है, तो ऑल 5 डिफरेंट रहे, तो ऐसे एक सिंगल पी उठा लूं मैं, तो मेरे पास पी को सिलेक्ट है एक, बट कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 6 है, 7 लिखा है,
7 में से कोई भी 5 अलग अलग उठा सकता हूं मैं। 7 में से 5 को सिलेक्ट करने का तरीका 7C, और उन 5 के 5 अलग है तो उनको अरेंज करने का तरीका भी करेक्ट। केस क्या हो सकता है, पहले केसेस बना लेते हैं फिर कैलकुलेशन से लिखें कि कोई 2 अलाइक आ जाए तो 2 3 डिफरेंट। और भी हो सकता है कि 2 अलाइक 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड प्लस डिफरेंट। पॉसिबिलिटी है ना 2 P आ जाए 2 O, 2 उठा सकता हूं ना मैं, क्या दिक्कत है। अगला आ जाए और डिफरेंट आ जाए, लेकिन 3 वाला एक तो 2 अलाइक वाला दूसरा पेयर भी, मैं 3P ले लिए 2 O ले लिए, नहीं 3P ले लिए। अब वाले तो हो गया काम खत्म, 4 अलाइक तो है ही नहीं पॉसिबल, तो इतने ही केसेस बनेंगे। हाँ तो इसका 5 फैक्टोरियल, दूसरे का अलाइक सेलेक्ट करने के कितने तरीके, आइदर O आइदर I, उनमें से चाहिए मुझे तो 3C1 से 2 लोग उठाने का तरीका एक ही है। मैंने सेलेक्ट कर उठाने हैं O, तो O में से 2 O उठाने का तरीका एक ही तरीका है, तो उसका और सिलेक्शन का कोई कहानी नहीं है। हाँ लेकिन इनका बचे हुए 3 तो एक पेयर चला गया तो 6 में 3 पेयर कोई से भी, सही है ये बात। और अरेंजमेंट, हाँ में 2 लोग अलाइक थे तो 2 फैक्टर। अगले वाले में क्या आएंगे, साथ में चाहिए ना तो अभी साथ में उठाने पड़ेंगे, तो 3 में से कोई भी 2 पेयर 3C2, बचे हुए कितने लोग हैं 1 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। अगला वाला क्या है, ये 1 तो 3 किसके पास है, ओनली 1 के पास, तो 1C1 और 2 डिफरेंट रहे तो 1 2 3 4 से कोई भी 2, राइट, इंटू करेक्ट। और ये 3 सेलेक्ट करने का तरीका तो और 2A2, हाँ तो 2 पेयर बचने चाहिए ना, ये तो जा चुका है। इन दोनों में से कोई 2 में से एक पेयर, फाइव फैक्टोरियल बाय करेक्ट। इन कितना आ रहा है, तो यही आंसर है। हाँ जब भी आपके पास रिक्वायर्ड चीजें बहुत ज्यादा होते हैं, टोटल में से नॉन रिक्वायर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग फ्रूट्स, सेलेक्टिंग फ्रूट कुछ भी हो कितने आएंगे, तो ये अलाइक 5 मैंगो को सेलेक्ट करने का कितना तरीका, डिफरेंट डिफरेंट 6, वो n+1 आता है ना अलाइक ऑब्जेक्ट को तरीका, बिकॉज आप 1 मैंगो सेलेक्ट करने का तरीका एक ही है, 5C1 नहीं है, बिकॉज 5 मैंगो सिमिलर है, तो n अलाइक टोटल सिलेक्शन विल बी n+1 ways, टोटल only depends on the that counting। 5 मैंगोस में क्या कौन कौन से 6 केसेस है, 0 सिलेक्शन, सिलेक्शन 2 सिलेक्शन 3 4 5 सिलेक्शन, करेक्ट। मैंगो सेलेक्ट करने के टोटल वेज 5+, एप्पल के 4+1, बनाना के 3+1, और ये 1+1 1+1 1 2 वेज ना सेलेक्ट करना, उनके भी 2 वेज हुए, राइट। कंफ्यूजन है, हाँ लेकिन
आ गए, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? जो नॉट रिक्वायर्ड चीज है। तो जीरो सिलेक्शन और एक माइनस करना पड़ेगा सिलेक्शन, तो ये आ जाएगा एटलीस्ट 2 वाला। तो 6 5 जा 30, 120, 128 जा 960। जीरो सिलेक्शन तो 1 आइदर एक मैंगो लगे, आइदर ये 6 में से कोई भी एक। 61 दैट इज 6। 5 + 1 4 + 1 किया 5 0 सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें से 1 5 कर सकते करेक्ट, उनकी काउंटिंग पे वो वेराइटी। हो +1 हाँ, अगर फ्रूट्स अलग अलग होते हैं, मैंगो 5 मैंगो में से एक सेलेक्ट करने का तरीका 5C। अगर फ्रूट सेम है तो 5 मैंगो में से एक सेलेक्ट करने का तरीका एक ही। तो हाँ, तो ये जो 5 + 1 है वो उनके जैसे है। मतलब एटलीस्ट 2 फ्रूट, कोई भी फ्रूट। कोई भी तो 15C2 + 15C3 ऐसा। अलग 5 मैंगो को सेलेक्ट करने का कितना तरीका? 4 मैंगो सेलेक्ट करने का कितना तरीका? एक ही है। 15 या 15C3 लिया तुमने, जो भी है, तो उस मैंगो को अलग अलग लिया है। वहां ऑब्जेक्ट अलग था ना, यहाँ पे अलग नहीं, वो सिमिलर। तो NCR इज द सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स। अदरवाइज n में से r सेलेक्ट करने का तरीका एक ही है। n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट कितना तरीका? n सेम एप्पल है, सिमिलर एप्पल है, उनमें से 50 का कितना तरीका? एक। तो में से n सिमिलर ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर 1 ही है, बट 1 नहीं आता है ना। तो NCR इज डिफाइंड फॉर वैल्यूज में से r का सिलेक्शन। वैल्यूज रहेगी तो NCR नहीं चलेगा। अगला लिखो। अभी तो यही तो बता रहा था, तुम क्यों बातें कर रही थी फिर? अरे मैंने इनको भी वही बताया, उसको भी वही बताया तो बाकी लोग नहीं सुनते क्या? इसने पूछा 4 +, फिर उसने वही पूछा, उसको भी बताया। जब इसको बताया तब उसने नहीं सुना, तब जब उसको बताया फिर भी नहीं सुना तुमने। क्यों नहीं सुना? तो क्यों नहीं सुना? सुना बेटा। 5 मैंगोज है, M। ओके, यहां से एक M उठाओ, कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट करो? एक ना, बट मैंने बोला सेलेक्ट करो बस मैंगो 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं बोला। कितने वे से तुम्हारे पास सेलेक्ट करने के? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं करना भी तो इसलिए वो +1 किया है। एक सिंगल के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। अगला क्वेश्चन लिखो। नंबर ऑफ ways in which 7 green bottles and 8 bottles can be arranged in a row, if exactly one pair of green bottles, okay, one pair of green bottles is side by side,
हाँ एग्जैक्टली वन पेयर का मतलब 4 कि 2 लोग एक साथ हैं। हाँ 4 नहीं है, 2 ही लोग हैं। पेयर बोला है ना। हाँ पेयर ऑफ ग्रीन बॉटल्स। 7 ग्रीन थी ना लेकिन। हाँ वो ग्रीन के राइट लेफ्ट में भी तुम नहीं, ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी उसका। लोग हो गए तुम्हारे यहाँ। पहले 2 ग्रीन आ जाए तो स्टार्टिंग भी तो ग्रीन से हो सकता है, 4 होना नेसेसरी। 2 ग्रीन एक साथ में है, पर ग्रीन के राइट लेफ्ट में ब्लू ही है, ये किसने बोला? हाँ तो गड़बड़ क्या नेसेसरी है? लेस का हाँ ग्रीन ग्रीन फिर ब्लू ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन, ऐसा कुछ आ जाए तो यहाँ ना एक पेयर साथ में एग्जैक्टली। तो एवरी टाइम दोनों राइट लेफ्ट में ब्लू ब्लू आएगा नेसेसरी, तो 4 लोगों में तो गड़बड़ है। उससे 405 आ रहा है तुम्हारा 504 में इसने जो टिक करके रखा 504 ही किया है, मिस्टेक हो गई। पहला स्टेप गलत हो गया ना, हम माइनस है। तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉटल्स एंड 8 ब्लू, या हो सकता है मेरी एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन की। ये केस पॉसिबल ही नहीं है ना। 8 वन पेयर ऑफ ग्रीन बॉटल्स एग्जैक्टली 1 पेयर है। अगर दोनों ग्रीन को यहां पे रखा तो इधर एक ब्लू रखूंगा ना, यहां पे और कितनी ब्लू आएगी? और ग्रीन कितनी बाकी है मेरे पास? आप लोग गैप गैप में आएगी, यही कहानी है। 8 ग्रीन थे, 7 ग्रीन है और 8 ब्लू है बेटा। साथ में ग्रीन को ही रखना है। हाँ तो 7 ग्रीन है, 2 रख ली, 5 अलग अलग रहेगी राइट। तो मैं ऐसे कर सकता हूं 2 ग्रीन एक पेयर में और बाकी के और कितने ग्रीन बच गए? 5। तो 2 ग्रीन एक साथ में नहीं आएंगे तो, और इस भी कोई नहीं आएगा। हाँ तो हम लोग गैप ऑल ब्लू बॉल्स आर सिमिलर 8, उनको यहां पे 8 जगह कितना तरीका? एक ही तरीका बिकॉज, लेकिन अब इन प्लेसेस में मैं इनमें से पुट कर सकता हूं। तो कितनी गैप्स है? 9 में मुझे ये 6 चीजें सब्स्टिट्यूट कर, तो 9C6 1 बिकॉज वो सिमिलर है। 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, 9 इंटू 8 इंटू 7 बढ़ गया। अच्छा मैंने गलती कर दी। क्योंकि 2 बॉटल को अगर हमने फिक्स अरे पर 2 को एक पैर को ऐड, उसको भी तो रखने का है ना। कितना आ रहा है? 04 दिया है, इसने टिक करके रखा है। इन्होंने लिख के रखा है बॉटल्स टू बी अलाइक एक्सेप्ट फॉर द कलर। तो मैं आंसर कहाँ आता है इसका? टॉपिक के पीछे
पीछे एडवांस का 53 है, एडवांस सिंगल 53 का सी इज 504। तुम्हारा 504 कैसे आया? 9 से 6 इंटू 6 किया जाती है, उसके लिए वो 6 क्यों कर रहे हो? एक पैर अलग है, बाकी 5 अरेंजमेंट में गलती करी तुमने, सही क्या? अरेंजमेंट 1 नहीं है ना, पेयर तो अलग है ना, तो रियल उसमें से 5 ही लोग सिमिलर है। तो ये कितना आ रहा है? हाँ, अरेंजमेंट में वो पेयर तो अलग है ना, आएगा उससे तो अरेंजमेंट बदलेगा। हाँ तो बस ऐसे ही किया करी। अच्छा, कितने लोग अरेंज करने बेटा यहाँ पे आपको टोटल? कितने ब्लू है? 8 ब्लू। पहले 8 ब्लू बॉल्स को अरेंज किया, कितना तरीका। अब हमें पता है कि जो रिमेनिंग चीजें हैं, चीजें कितनी है? 1 2 3 4 5, ये 6 में से कोई भी एक साथ नहीं आएगा, सब अलग अलग जगह गैप में जाएंगे बेसिकली। तो 8 ब्लू की वजह से कितनी गैप्स क्रिएट हो गई? 8 ब्लू की वजह से वाली और एक लास्ट वाली एक्स्ट्रा काउंट हो जाती है ना, गैप्स क्रिएट होगी ना। जैसे देखो ये 1 2 3 5 6 7 और 8, ये 8 लोग हैं, गैप्स कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक गैप एक्स्ट्रा आएगी। इन ब्लू बिठाने, ग्रीन बिठाना है, लेकिन सिंगल ग्रीन नहीं है, कहीं पे ये बॉक्स भी जा सकता है। तो पहले ये टोटल 6 लोग हैं, तो मैं 6 कर लूँ कहाँ पे मुझे ये सब भेजना है। इनको अरेंज करने का कितना तरीका? तो 6 लोगों को अरेंज करने का तरीका होता है, बट उसमें से 5 चीजें सिमिलर है, बॉक्स अलग हो गया। ये 2 लोग एक साथ थे तो ये पेयर अलग है, तो डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है 504 प्लस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ permutations of 20 letters। हाँ लिख लो। Circular permutation of 20 letters P, Q, R and A 15 times such that between two letters, two distinct, such that between लिखना such that between two letters there are odd number alike letters. There are odd number of alike letters is हाँ ऑड बोल रखा है उन्होंने, तो तुम सोच लो, पढ़ लो अच्छे से ना। Such that between two distinct letters number of alike letters is k into find k। हाँ 0 ऑड नहीं होता ना, ऑड बोल रखा है भाई, वो ए 15 बार।
करने का है क्वेश्चन? लो भाई, किसका मॉडल था? पेंसे का मॉडल पूरा किया है ना? डाउट्स रिवाइज कर लेना उसके। तुमने तो किया ही नहीं है मॉडल। अब तुम्हारा एक नहीं हुआ ना? कौन सा? अरे जयविन, फंक्शन के पीवाईक्यूज डिफरेंशिएशन कुछ कुछ रेंज वाले होंगे जिसमें डिफरेंशिएशन यूज होगा। आता तो कर देना है। नहीं देगा, नहीं दिया उन्होंने डिफरेंशिएशन का, अच्छी बात है। फिर वो एओडी में मिलेंगे, अच्छी बात। कृषांक, क्या हुआ बेटा? ओके, सात कि 60? 60। सिक्सटी इंटू 9C4 तो नहीं आ रहा है? हाँ, लिख दो ना 95, 10/5। 9C5 इक्वल टू ज्यादा बड़ा है ये। इसको 9C4 में लिखने में कोई दिक्कत नहीं अपने को ना। तो 10/5 के अबे फैक्टोरियल तो सही आ गया। अगर ऐसा आया तो हाँ, फैक्टोरियल आ रहा तो सही है। हाँ, सर्कुलर पर क्या करेंगे? चलो, मेरा लेक्चर है तो डिस्कस कर। पहले जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनको सर्कल। कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है? 5। उनको बिठाने 4 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5 और जाएंगे, इधर कुछ और जाएंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो हाँ, तो अभी सब मिला के कितना होना? W2 मिला के क्या क्या बोला? नहीं, ए के साथ तो और पैर नहीं है ना जहां पे जो रिपीट करें। तो x + y + z t शुड बी 15। ऐसे सॉल्व किया। 5 गैप्स में पहले एक एक ए बैठा दिए, नहीं आ गया, फिर टोटल मेरे पास 10 बचे, उनका 2
सब में इतना पेयर का जरूरत नहीं, ये इक्वेशन सॉल्व करते आती है। नंबर शुड बी ऑड ना, तो x विल बी 2n1 माइनस 1, 2n2 माइनस 1। वैसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 माइनस 5 इक्वल टू 15 ना। हाँ, और ये n1 n2 n3 n4 क्या होंगे, हाँ इक्वल टू 1, और वो भी इंटीजर्स ना। हाँ 1 पुट 1 मिलेगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 3 मिलेगा। कहानी भी आ जाएगी एक्स वाई जेड की, और मिनिमम 1 ही। तो यहाँ से क्या आया तुम्हारे पास, n1 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 10। फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1 सी आर, क्या ये फॉर्मूला। हाँ, अगर नेचुरल नंबर देखते हैं तो n माइनस 1 सी आर माइनस 1, होल नंबर्स के लिए देखते हैं n माइनस आर प्लस 1 सी आर माइनस 1 ना, प्लस आर माइनस 1 सी माइनस। होल नंबर के लिए सम इज, ये पढ़ा है ना, हाँ तुम लोग ने भी पढ़ा होगा। और अगर ये नेचुरल नंबर सम मेथड, तो ये n माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना, ये जो यहाँ पे नंबर होता माइनस 1, सी आर का वैल्यू जितने 5 माइनस 1, तो 9 से 5, 9 से 5, और ये कितना था 4 फैक्टोरियल, सॉरी 9 से 4। सो टोटल करेक्ट 4 फैक्टोरियल इंटू 9 से वैल्यू इज k इंटू, यार हाँ ठीक है, 9 से 5 9 से 4 सेम ही है वैसे। हाँ ऐसे होगा, तो 10 से 5 को क्या, हाँ 10 इंटू 9 से 4, तो ये 9 से 4 कैंसिल, और दिस 4 फैक्टोरियल इज 24, तो k का वैल्यू इंटू प्लस 10, ठीक है। इतना ही रखते हैं, अगली बार हम लोग कर, ठीक है।